अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। वाला प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। कराची शहर के अंदर गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन जिनके ऊपर आप एलपीजी फिलिंग स्टेशन से हम बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता 9 जून को हमने एक बड़ा वाक़या ज़मान टाउन के इलाके में सुना कि गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन के ऊपर धमाका हुआ। उससे कीमती 5 जानें जो हैं वो इस माह के अंदर पूरी जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। अब बात यह है कि इंतज़ामिया इसका ज़िम्मेदार है या इसके पीछे एसोसिएशन का किरदार कहाँ देख रहे हैं हम, और जो लोग इनको इजाज़तनामे दे रहे हैं, जो खुला हम देख रहे हैं शहर के अंदर कैबिन लगा के आप जहाँ चाहें जिसका दिल मर्ज़ी चाहता है वो अपनी दुकान लगा लेता है, और शहर भर के अंदर हम देखते हैं कि फिलिंग स्टेशंस कायम हो जाते हैं जिसका पूछने वाला कोई नहीं है। बात हो रही है अगर कीमत के हवाले से 308 रुपये की ये गैस है, जो कि अब गैरकानूनी तौर पे जो प्राइस है इसका इस वक्त 410 और 420 रुपये और 430 रुपये जिसकी मनमानी है उस कीमत के अंदर गैस बेची जा रही है। ये एक अलग बात है कि हमारी जेबों से जिस तरीके से ये गैरकानूनी तरीके से पैसे भी लूटे जा रहे हैं, ये एक अलग माफिया इसके पीछे काम कर रही है। लेकिन आज हमारा फोकस ये है कि ये जो गैर कानूनी तौर पे फिलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं उसके अंदर कौन ज़िम्मेदार है, और जो जानें जिनकी चली गई कौन पूछेगा उनको, क्योंकि पीछे ना कोई दुकानदार मौजूद रहा ना कोई उसके पीछे इंतज़ामिया खड़ी है। आखिर ये कीमती जानें इस तरीके से शहरियों की जाती रहेंगी। कराची वालों का कोई पुरस्कार हाल नहीं है। हम पानी के पीछे रो रहे हैं, हम बिजली के पीछे रो रहे हैं, सड़कें हम मांग रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया अपना जो काम करने का है वो नहीं करने को तैयार। आइए आज ज़रा बात करते हैं, देखते हैं और जानेंगे, कोशिश करेंगे कि इस वाक़े के पीछे कौन ज़िम्मेदार था, आखिर हुआ क्या ये वाक़या जिसके पीछे खामोशी से एक एक करके 5 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं अब तक। लेकिन ये बात भी अभी तक किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही कि ये गैर कानूनी तौर पे जो गैस है वो सड़कों पे बेची जा रही है, क्योंकि एसएसजीसी ने शहर तो पूरा खोद दिया, गैस हमारे पास आ नहीं रही। तो हम कराची वाले फिर मजबूर हैं कि हम इस तरीके से फिलिंग स्टेशंस पे जाते हैं और घर में सिलेंडर इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया गया है कराची की आवाम को। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, आज उस फैमिली से भी मिलेंगे जिनके घर की अमवात हुई है, कोशिश करेंगे उनसे बात करें, कोई इंतज़ामिया वाला मिलता है उनसे भी पूछेंगे आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है कि ये शहर भर में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन चल। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, मलिक तैमूर रहमान साहब अवान साहब, जो कि एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं। आप तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, हमेशा हमारी दावत पे आप आ जाते हैं। अभी ये जो एक वाक़या हुआ है 9 जून का, जिसके अंदर 5 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, लेकिन ये ख़बर इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सकी कि एक फिलिंग स्टेशन पे धमाका होता है उसके बाद कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। ज़रा ये वाक़या हुआ कहाँ था, क्या हुआ है, ज़रा ये तो बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का और ख़ुसूसी तौर पर C21 वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा आपने अवामी मसाइल को उजागर किया, एलपीजी वालों के मसाइल को भी उजागर किया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक को जो लोग 5 शहीद हुए हैं उनको अल्लाह पाक जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, और लौकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। ये ज़मान टाउन का थाने का इलाका है और वहाँ पर यह हादसा हुआ है। अब ये हादसा जो हुआ है केबन में हुआ है, एक शॉप में नहीं हुआ। ठीक है। अब वो होता यह है प्रॉब्लम कि हमने इससे पहले भी कई दफ़ा एसोसिएशन ने भी और मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया है कि ये जो केबन है ये इंतहाई ख़तरनाक है। जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो अब जो केबन वाला है उसका मालिक का पता ही नहीं है कि कौन है। उसकी वजह यह है कि केबन अनथराइज्ड जगह हो गया, लोग मर गए, केबिन वाले का नहीं पता ये किसका है। उसकी वजह यह है कि अब केबन एक बंदे ने रखा, अब उससे अगर इनकारी है या वो मिल नहीं रहा तो उसकी वजह यह है कि ना कोई उसका एग्रीमेंट है ना कुछ है। अगर इसका कोई ज़िम्मेदार है तो मुतलका इदारे होंगे, वो KMC हो, मुतलका AC साहब हों या मुतलका थाने के SHO साहब हों, चूँकि ये लोग उन लोगों को बता देते हैं और ये रखते हैं, चूँकि अनलीगल चीज़ है। अब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब होता क्या है कि इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारे जो लीगल शॉप्स वाले हैं जो पुलिस को बता नहीं देते, चूँकि वो लीगल हैं। अब अनलीगल एक स्टेशन पर धमाका हो गया और लीगल वालों के लिए परेशानियां बढ़ गई कि उनकी दुकानें उन्होंने सील कर दी, दुकानें बंद करवा दी। लेकिन अब वो जो असल प्रॉब्लम है कि जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मुतलका इदारों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये अनलीगल केबल लगवाया है। अच्छा तैमूर भाई, अब मुझे ये बात बताया ना, ये धमाका पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है। हमने जब मलीर में जो वाक़या हुआ था, या कहाँ ये पहला वाक़या हुआ था जिसके अंदर पेट्रोल की वो दुकान बिल्डिंग के नीचे चल रही थी,
मलीर में थी जी जी। या कहाँ पे हुआ था वो लीर पे हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है, अजमेर नगरी पे हुआ है, बहुत जगह हुआ है, नाज़माबाद पे हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि तमाम जो ये लोग हैं इदारे, ख़ास करके डीसी ऑफिस से एक जो है लामिया जारी हुआ जिसके अंदर आप लोग भी परेशान हुए, कई माह तक दुकानें बंद रहीं। उन्हें कहा था कि रिहायशी बिल्डिंग के नीचे जो भी है वो दुकान नहीं चल सकती। उसके बाद ये कमर्शियल एक्टिविटी जो है किसी कमर्शियल दुकान पे ही होगी, फायर फाइटिंग का तमाम जो है वो चीज़ें मौजूद होंगी, उसके बाद ही दुकान को परमिशन दी जाएगी। 1.5-2 माह तक दुकानें भी बंद रही हैं, ऐसा था? जी बिल्कुल ऐसा था, लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि जिस चीज़ को हम रोकना चाह रहे थे वो बढ़ गई। रहायशी बिल्डिंग के नीचे बहुत ज़्यादा शॉप्स हो गई, केबन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अभी खुल सकती रिहायशी बिल्डिंग? अभी खुल नहीं सकती। देखिए पाबंदी है। बात यह है कि अगर आप बात करें तो बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। कराची में 99% शॉप जो है गैर कानूनी है। उसकी वजह यह है कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो फिलिंग है ये गैर कानूनी है, तो इसका तो ना कोई लाइसेंस है, ना इसका कोई फायर फाइटिंग है। कैसे भरेंगे? अच्छा ये भी तो वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर ही भरी जा रही है। देखिए इसके लिए हमने भी और ओगरा ने भी, आपकी दुकान जो है वो कैसे भरेगी? उस सिलेंडर से ही भरेगी ना? देखिए एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। खाली सिलेंडर दिया जाएगा और भरा हुआ लिया जाएगा। इसके लिए एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों को ओगरा ने भी, हमारी एसोसिएशन ने भी लेटर लिखा है कि वो 2 किलो 3 किलो और 4 किलो के सिलेंडर्स दें, जिन्होंने अभी तक उन्होंने नहीं बनाए और उन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से ये गैर कानूनी काम जारी है। अच्छा, तो यानी कि तरीक़ाकार इस बिज़नेस का ये है कि आप अपना सिलेंडर, जैसे मैं एक यही मौजूद है तो दिखा देते हैं, ये सिलेंडर आप यहाँ पे लेके आएँ, इस टाइप का ये सिलेंडर है, ये मैं लेके आऊँ, ये यहाँ पे खाली छोड़ूँ और भरा हुआ ले जाऊँ, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि जो ये इस वक्त फिलिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए। इसी देखिए बात यह है कि इसी वजह पूरे शहर क्या पूरे पाकिस्तान में सिलसिला जारी है? यही तो बात है। कराची क्या, ये तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे बेच रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल बिक रही है, और मैं बता रहा हूँ कि 99% बिक रही है। 1% जो लोग थे वो तो वैसे ही पिस गए। उसकी वजह क्या है कि लीगल काम करने वाला जो है वो तो अब सिलेंडर ले रहा है, क्योंकि आवाम की क़ुव्वत इस्तात ख़त्म हो गई है। वो 1 किलो और 2 किलो ले रही है। मुझे एक बात बताया ना, तो ये लेने के लिए तो फिर 2 सिलेंडर खरीदने पड़े आपको? नहीं, एक तरीकाकार क्या होगा फिर? तरीकाकार ये है, असल तरीका अगर आप पूछना चाह रहे हैं कानूनी, तो वो ये है कि एलपीजी मार्केटिंग कंपनी अपने मजाज डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेंडर देती है सिक्योरिटी डिपॉजिट पे। और मज़े की बात को बताऊं कि कोई शख्स भी अब इस सिलेंडर का मालिक नहीं होता। एलपीजी मार्केटिंग कंपनी इसकी मालिक होती है और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने कस्टमर को देता है। यानी कि जैसे कि आप अपने घर पे पानी की बोतल लेते हैं, पीने का पानी, उसका आप डिपॉजिट जमा कराते हैं, वो आपसे एक बोतल पुरानी खाली लेके जाता है और भरी हुई छोड़ जाता है। ये सिलसिला जैसे पानी हम ले रहे हैं, ये सिलेंडर का सिस्टम वैसे होना चाहिए जैसे दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि भरा हुआ सिलेंडर वो छोड़ते हैं और खाली आपके घर से ले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। हमें किसी कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो भले 1 हो या 1000 हो। हर इलाके की अपनी एक मार्केटिंग कंपनी बन सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। यानी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा फिर आपको एक और बात बताऊं कानून की। अगर जो एलपीजी मार्केटिंग कंपनी का ओरिजिनल सिलेंडर का अगर कहीं धमाका हो जाता है तो 30 लाख रुपए का क्लेम है। 30 लाख रुपए का क्लेम उस एलपीजी मार्केटिंग कंपनी पे है, क्योंकि उसका मालिक सिलेंडर का एलपीजी मार्केटिंग कंपनी है। उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसको कलर करना, उसकी मेंटेनेंस करना उसकी जिम्मेदारी। गैर मेयारी तो सिलेंडर वो सप्लाई नहीं कर सकता, वो सप्लाई ही नहीं कर सकते। अब यह बात यहाँ पे रुक जाती, लेकिन अब ये मामला रुका हुआ कहाँ है? मार्केटिंग कंपनी इसके अंदर रुकावट है, या ये गैर कानूनी काम करने वाले रुकावट है, या इंतज़ामिया खुद नहीं चाहती कि ये वाला काम जो है शहर भर में शुरू हो जाए, कि जिसको कानूनी तौर पे ये सप्लाई शुरू हो जाए? इस पर रुकावट कौन लोग हैं? देखिए रुकावट तो सबसे बड़ी बात यही है कि एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज हैं। एलपीजी मार्केटिंग कंपनी 1 किलो 2 किलो और 3 किलो के सिलेंडर उनको बनाने चाहिए थे आज से 6 माह पहले, जिसका नोटिफिकेशन भी ओगरा ने जारी किया था। अब वो बना नहीं रहे। उसकी वजह क्या है कि वो एक बड़ा सिलेंडर, जैसे आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ शॉप्स पे 45 kg का होता है, 45 kg से वो फिलिंग कर रहे हैं 1 किलो 2 किलो और 3 किलो में। तो एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों को ये परेशानी है कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो भरेंगे तो उनकी वो इतनी सेल नहीं होगी जो 45 किलो के सिलेंडर में। तो सबसे बड़ी रुकावट एलपीजी मार्केटिंग कंपनी ही है कि वो जो अपने सिलेंडर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दे रही। चलें फिर, अब इसके लिए आगे के क्या लायामल होगा वो ज़रा वक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप हमें उन लोगों से मिलवा सकते हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलवा सकते हैं। इंसानी हमदर्दी के तहत हर शख्स को मिलना चाहिए, और ये तो बड़ी अच्छी बात है आपकी कि बिल्कुल उनसे ज़रूर मिले और उनका भी व्यू लें कि क्या हुआ। ठीक हो गया, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हम ज़रा कोशिश करते हैं उस फैमिली से मिलने की जिनके घर के 3 अफराद हैं। 3 अफराद और 5 इस वाक़े के अंदर 5 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। जिनके 3 अफराद गए, ज़रा उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलते हैं। अगर वो हमसे बात कर लेते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर ये वाक़या हुआ क्या था, ये भी देख लें, जिसकी वजह ये बनी कि आज हम इसके तहत आज
ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं। आइए आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वहाँ से ज्वाइन करें। बैक नाज़रीन, अब जैसे हमने कहा था आपको ब्रेक पे जाने से पहले कि हम आपको उस मुतासरा इलाके या उस फैमिली के पास भी लेके चलेंगे जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। ज़रा तैमूर भाई से ही जान लेता हूँ। तैमूर भाई, ज़रा बताइएगा ये मामला जो है ये क्या है और हम कहाँ आए हैं और हुआ क्या है, कुछ फैमिली भी बुला लेते हैं, ज़रा बताइएगा। देखिए, ये गरीब नवाज स्टॉप है कुरंगी 2 नंबर डाखाने के पास। यहाँ पे केबन में वाक़या हुआ है और केबन के मालिक अभी तक तयन नहीं हो रहा कि वो कौन है। अब इसका तयन करना तो इंतज़ामिया का काम है कि वो तयन करे कौन है, क्योंकि ये जो केबन होते हैं इस पर ना तो ये पहले मैंने बताया कि एग्रीमेंट होता जिससे शनाख्त हो सके मालिक कौन है। और ये जो साहब हैं शायद जिनका ये नाम ले रहे हैं या कह रहे हैं, जो लाजमी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनको गैस भी देता होगा, या तो वहाँ से आगाज़ करेंगे कि वो जो गैस दे रहा था वो किस शख्स को दे रहा था, तब भी जाके तयन होगा कि ये केबल किसका है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक हादसा है और इसकी तमाम जिम्मेदारी इंतज़ामिया पे है, जिनका काम है ये इंक्रोचमेंट वालों का काम है, इससे DC साहिबान का काम है, पुलिस का काम है, KMC का काम है, किस तरह के गैर कानूनी केबल को ख़त्म किया जाए। ठीक है, अब ज़रा मैं बोलूँगा अपने कैमरामैन कयूम शेख साहब से। ज़रा कयूम भाई, ये ज़रा दिखाइएगा, ये जो वो एक दुकान इनकी अपनी है और थोड़ा सा इस फासले से आगे चले जाएंगे तो जहाँ पे ये हादसा हुआ है वो भी ये करीबी वाक़या है। मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम ज़रा चाहेंगे उनसे भी बात कर लें और जान लें, ज़रा उनसे पूछते हैं ये वाक़या हुआ कैसे, हुआ क्या था उस दिन, क्योंकि ये वाक़या एकदम से, क्योंकि ज़ख्मी ज़्यादा थे और एक एक करके जो है वो अमवात हुई हैं। पहले कौन बात कर लेगा? आप कर लीजिए जनाब, मुझे बताइए, अपना नाम बताइए और हुआ क्या है, वाक़या कैसे पेश आया और आपकी फ़ैमिली के कितने लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा फैमिली का 3 लोग है। वो आया यहाँ गैस जो बना अभी शहीद हो गए हैं? जी। अच्छा, इस हादसे में उनकी जान चली गई? एक बड़े की जान चले गई, अभी एक छोटे हैं 6 साल की है। हाँ। वो अस्पताल में। अच्छा, अस्पताल जख्मी है वो? जख्मी है, उसका बाप भी जख्मी है। अच्छा, ये हमारे पास आता ही एक अमवात है आपकी? जी, 3 है, हमारे घर की 3 है। 3 लोगों की शहादत हुई? जी, अल्लाह 3 वो तो हो गया, वो 4 का हो चुका, अभी 2 हमारा और बाकी है। 4 का जो हुआ, एक फ्लाइट का, एक इधर का, वो देखने हमारे पे यहाँ करीब नहीं आया। हमारा बच्चों को देखने नहीं जा रहा अस्पताल में, तो यहाँ से भाग के इधर उधर भाग रहा, हर किसी से मिल रहा है और पैसे, दुनिया को पैसे में से खिला रहा। मैंने बोला यार दुनिया को खिलाने से क्या होगा, जाकर अस्पताल में बच्चों को देख ले। हाँ। वो वहाँ नहीं जा रहा है। अच्छा, वहाँ नहीं जा रहा है, इधर भाग दौड़ के बार आपका राब्ता कायम हुआ इस हादसे के बाद दुकानदार से, जहाँ पे ये वाक़या? दुकानदार से रब्ता है। हाँ, रब्ता है लेकिन वो आ नहीं रहा। अच्छा, वो और कोई है? FIR दर्ज हुआ? FIR किया, FIR दर्ज हो गया। FIR में जो मौत हुई है उनका जिक्र आ गया? वो कोर्ट पे गया, तारीख पे जाके भाग के आ गया, कोर्ट ने निकाल दिया उसको। अच्छा, तो उसने वकील ने उसको भगा दिया। अभी आपका कौन है वो जिसका इंतकाल? मेरा नवासे है। नवासा है? एक दामाद है। एक दामाद है? 2 नवासे है। अच्छा, यानी कि आपकी बेटी का शौहर था? शौहर। अच्छा, ठीक है भाई, क्या ज़रा तफसीलन मुझे बताओ ना, हुआ क्या है, अब क्या हो रहा है सिलसिला, कोई राब्ता कायम नहीं हो रहा। आखिरकार ये वाक़या हुआ और इतने सारे लोगों की शहादत भी हो गई, 5 लोग जा चुके हैं अब तक, इस ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो क्या वहाँ पे गए क्यों थे, हुआ क्या है? जब दुकान तो यहाँ है और वह हादसा थोड़ा और आगे केबिन पे हुआ है? ऐसे रोड के ऊपर एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर इन्होंने एक छोटा केबिन रखा था लोहे का। ठीक है। अच्छा, उसमें सिलेंडर भरने वाला अंडर एज बच्चा था। ओह, 14 से 15 साल का बच्चा, वो भी मर गया बेचारा। सही है ना, कोई सेफ साइड थी ना, कोई SOPs बिल्कुल 0% थी। एक छोटा सा केबिन लेके लोहे की दुकान रोड के ऊपर आप कर रहे हो, उसमें बहुत सारी देखें आप, देखिए कितने बच्चे इधर। हाँ, कोई भी हादसा हो सकता था। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे बस उन्होंने पैसा बनाना था। इनकी 22 दुकानें माशाल्लाह से, 22 दुकानें? 22 दुकानें एक NOC के ऊपर, जो वो खुद बोलते हैं हमारे पास 100 सिलेंडर की NOC है इसी कुरंगी के अंदर। अच्छा, फिर उसके जो हम जो उसमें जो है उनको समझाते हैं कि क्या, हमने दीगर दफ़ा इदारों को एप्लीकेशनें दी हैं कि भाई इसी जो है ये अनलीगल है, इसको बंद करवाया जाए। और उसको हमने बकायदा तमाम इदारों को हमने एप्लीकेशनें दी हैं, उसको आपको बोला गया कि सर इसको बंद करवाया जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाए, लेकिन नहीं, किसी इदारे ने, किसी महकमे ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जब ये हादसा हुआ उसके बाद SHO कुरंगी ने हमारे साथ ताउन किया फौरी, तो उन्होंने FIR की उसके उस पर, जो फिर उसके बाद उसके बाद सेक्शन बढ़ाने थे, जो फोत होने के बाद जो सेक्शन बढ़ाए गए वो सारे सेक्शन भी लगाए गए। लेकिन अब जो है ये जो मालिक है इस दुकान का, वो हमारे मुतासर फैमिली के ऊपर दीगर झूठे
इंतजामात लगा हुआ है, केस झूठे झूठे केस कर रहा है, 22 की पटिशन लगाई है। फिर उसके सिवा जो है कोई एक लेडीज़ उन्होंने खवातीन को पेश किया वहाँ पर कि उनके कपड़े वपड़े फटवा के वो थाने में जाके बोलती है कि मेरे खिलाफ जो मेरे साथ जो है ये ज्यादती की मोहल्लेदारों ने। तो आप बताएं इस तरीके के इसके प्रोपेगेंडा ही है। अच्छा जरा इस वक्त हम बाहर थे, हमने कहा ज़रा आपको वो जगह भी दिखा दें कि ये इन गलियों में जैसे इनके घर हैं, ये यहाँ के रिहायशी ये लोग हैं, जहाँ अब ये कोई बड़ी फैमिली नहीं है, ये गरीब तबके के लोग हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है। और ये मसला जो है अब ये हर गली हर मोहल्ले का हो गया है कि जिस तरह इन्होंने बताया था हमें कि इस दुकानदार ने भी गैर कानूनी तौर पे कोई 100 फिलिंग्स जो है अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो भाई फिर अभी कहाँ तक पहुँचा, अभी कितने ज़ख्मी और हैं वहाँ पर? अभी तकरीबन हमारे जो अपने घर के हैं 2 अफराद अभी ज़ख्मी है, एक बच्ची है 3 साल की और उस बच्ची का बाप है। अच्छा ये लोग करने क्या गए थे ये फैमिली वहाँ पे? सिलेंडर बाइक पे भरवाने, थे? हाँ बाइक में गए थे, यहाँ से सिलेंडर भरवाने वहाँ पर अच्छा जी। और सिलेंडर भरवाने गए। अच्छा वहाँ पर जो अंडरएज बच्चा था वो सिलेंडर भरवा था। अच्छा उसने लापरवाही ये की है, वो सिलेंडर बिल्कुल डैमेज था, ख़त्म सिलेंडर था, रिक्शा वाले का जो सिलेंडर फटा है। अच्छा ये आपका भी नहीं फटा, हमारा जो भी किसी नहीं, और का किसी सिलेंडर? थर्ड पर्सन का फटा है। अच्छा बराबर वाले में जो एक शॉप थी उन्होंने मना किया था कि ये सिलेंडर सही नहीं है, इसमें नहीं भरो। अंडरएज बच्चा था, उसने जो है उसकी वजह से उसने लापरवाही से भर दिया, वो सिलेंडर वो भर के जो है ना फट गया है एक्स्ट्रा भरने की वजह से। फिर क्या वो जो हादसे के जितने भी लोग थे सारे उस पर झुलस गए, जिसमें से 5 मर गए, अभी 3 बकाए हैं, जिसमें से एक अभी घर पे और बाकी 2 हॉस्पिटल में ही हैं। ठीक है, एक मिनट हम ऐसा नहीं रहेगा। आंटी आपके यहाँ क्या गैस नहीं आती यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा आती है। तो आप लोग कैसे खाना कैसे पकाते हो? उससे पका लेती है। सिलेंडर वगैरह आप लोग भी इस्तेमाल करते नहीं हो? नहीं, सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। क्यों, आप डरती हैं? दर्द नहीं, यहाँ पे गैस है ना थोड़ा थोड़ा उससे। अच्छा सिलेंडर पे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है? इधर नहीं है, वो तो गाड़ी के लिए वो वहाँ पर रोड में हुआ। आपको पता ही है वह हादसा हुआ हाँ पता तो है। कहाँ पे जी? नहीं मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त घरों में गैस आती नहीं है तो आवाम को मजबूर किया हुआ है। नहीं वही क्या गैस नहीं आती है, वो जहाँ गैस भरने गया उसके सिलेंडर फटा, जिससे भरने गया उसका फटा, ये गैस वाला का नहीं फटा। अच्छा हाँ तो ये दुकान आप समझती हैं उसकी गलती थी? नहीं इसका दुकान नहीं दे रहे, दूसरा दुकान में फटा। नहीं मैं कह रहा हूँ जो सिलेंडर जो भर रहा था जिसका फटा हुआ लेके आया वो गलत लेके हाँ, आया। गलत लेके आया। तो अब जो खवातीन जो सिलेंडर पे यहाँ इस्तेमाल होता है आपके मोहल्ले में किसी का नहीं, सबका इंशाल्लाह है, आ जाती है आ गैस? जाती है गैस। तो इनके साथ बेचारों के साथ मोहल्ले में एक वाकया पेश आ गया, इनके तो कह रहे कि तकरीबन 3 वाकया हुआ उधर बस्ती से आगे, इधर नहीं है दुकान सिलेंडर का उसका है, उसमें नहीं हुआ। उसने पहले कौन है ये, उसने पहले बोला था ये खराब है तू नहीं भरना। अच्छा फिर उसने बोला आधा तो भर दो, बोला नहीं जाओ, ऐसा बोला तू उधर से भरने के लिए गया। अच्छा पता हमको पता है। सही। अब देखें ना ये कह रही हैं कि जब आप वालों का भी जो सिलेंडर था वो गैर मियारी था जिसकी वजह से दुकान वाले ने मना किया। हमारा सिलेंडर तो भरा ही नहीं है, मुझे में इस पे स्पोर्ट में वो थोड़ी ना मौजूद, स्पोर्ट पे हम मौजूद हैं। उस आगे वाले ने इन्होंने जिसके सब साथ वाले दुकान वाले ने मना कर दिया। सही है। जो इसका जो मजदूर अंडरएज जो मजदूर बच्चा था उसने भरा, उसने भरने ओवरलोड भर दिया, उसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। अब आपको क्या पुलिस क्या कह रही है, इंतजामिया का कोई लोग आए? कोई इंतजामिया का कोई लोग नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं अस्पताल आया। में कोई आया? नहीं मालिक एक दफ़ा आया था, वो बोल रहा है कि क्या नाम है मैं इनकी इलाज करूँगा, लेकिन उसके बाद से वो भी गायब है। बस आसवे दिए, वादे किए, लेकिन कुछ नहीं किया। और मजीद उल्टा ये वो तो धमकियाँ, हमने सुना, वो आपको सुना है कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, आप उनसे पैसे मांग रहे हो। हाँ उन्होंने दिया है ना, हमारे पास तो तमाम एविडेंस है, तमाम शायद। क्यों ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? एले मोल्ला उसका साथ ना दे, बस मुतासर आपके फैमिली, साथ? हम मुतासर फैमिली लोगों के अच्छा, साथ ना दे, जिनके साथ ये वक़्वा हुआ है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनका साथ ना दे एले मोल्ला कि उसको दबाव है कि अल्लाह पाक ने उनको पैसा दिया, वो पैसे का जोर दे रहा है। लेकिन हमारे को उम्मीद है, अल्लाह इदारों से उम्मीद है, कोर्टों से उम्मीद है, हमें हक का फैसला मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया भाई। अब मसला देख लीजिए यही है कि जो इनका जैसे मानना है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो इख्तियार रखते हैं, जो पैसा रखते हैं, उनका बात ज़्यादा सुन ली जाती है। ये कह रहे हैं हम बेबस हैं, हमें हमारे लिए बल्कि उल्टा इल्ज़ाम इन पे लगा दिया गया है कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद आपको ज़रा लेके चलेंगे उस जगह पे भी, वो स्पॉट भी दिखा देंगे जहाँ ये वक़ुआ पेश आया है। चलते हैं, आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वक़ुआ के पास आपको लेके चलेंगे। तैमूर भाई हमारे साथ हैं, उनको भी आपसे ज़रा पूछेंगे। ये गैर मेयारी सिलेंडर वाला मामला बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात यह है कि ये वो स्पॉट है जिसके अंदर ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया था।
बड़े साहब आइए इधर मेरे पास। मैं नहीं आ सकता। आप आइए तो सही। मैं आप वीडियो- दूर दूर मैं से वीडियो- वीडियो बना रहे थे। मैं वीडियो तो नहीं क्या बना रहे मैं थे? वीडियो बनवाता ही नहीं। अरे तो आप वीडियो बना के इतनी दूर से मैंने तो आपको कैमरे में ही ले आता हूँ ना। नहीं, मैं आप कैमरे क्या में आने वीडियो नहीं बना रहे थे, क्या कह रहे थे? चाह रहे मुझे बता दीजिए ना, मैं बात ही कर लेता हूँ आपसे। क्या हुआ था यहाँ का वाकया बताओ। अरे आप अपना मौकिफ तो दे देना। हमारी वीडियो बना रहे दूर से। आप दुकानदार को जानते? नहीं जानता ना। तो वीडियो किसके लिए बना रहे थे? मैं तो ऐसे ही बना रहा था। अच्छा ऐसे ही। अच्छा इतनी दूर से मैंने कहा मेरे साथ खड़े हो जाए, सेल्फी ले लेते हैं दोनों। ठीक है भाई। हाँ भाई आप किसके लिए बना रहे हो? हम आपके लिए ही खड़े हैं। अच्छा मेरे लिए खड़े हो। चलो जनाब आओ भाई। ये है वो जहाँ से 11 लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छा ये सिलेंडर में जिस फैमिली से अभी हम बात करके आ रहे हैं, उनके 3 लोगों की जो अमवात हुई है, उनका सिलेंडर नहीं फटा। यहाँ पे एक रिक्शे वाले का गैर मियाली सिलेंडर था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। और यहाँ कह रहे हैं कि भरने वाला भी जो बच्चा था, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। अब ये देख लीजिए दुकान सील कर दी गई है, ताले पे भी सील है। ये छोटे सा एक केबिन बना लिया जाता है। यहाँ बाहर इन्होंने सिलेंडर रखा हुआ और ये वो सिस्टम है जो पाइप के ज़रिए ये लोग इससे फिलिंग करते हैं, जो कि अभी तैमूर भाई इधर आए ना ज़रा, आप मेरे पास तो आए ना। अब आप जो बात कह रहे थे मुझे कि इस तरीके से भरना या इस तरह केबिन, बल्कि ये तो एक अच्छी बात ये कि जो शाह फैसल वाला वाक़या था उसके बाद तो बात यही थी ना कि रिहायशी इलाके की बिल्डिंग के अंदर जो है वो फिलिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए। अब ये केबिन में तो SOP के मुताबिक तो सही है। अब हुआ क्या मामला वो एक अलग मामला है कि पता चला है कि जी गैर मेयारी सिलेंडर था, भरने वाला बच्चा था, उसको क्या पता होगा कि किस तरीके से करना, और ये वाक़या पेश आया। ठीक हो गया। देखिए बात फिर वही आ गई। सबसे पहली बात तो ये है कि अब देखिए अभी तक मालिक का ही तयन नहीं हो रहा। तो जब ऐसी अनलीगल एक्टिविटीज़ होंगी तो ये कैसे मुमकिन है कि मुतलका पुलिस, मुतलका थाना, मुतलका AC, मुतलका सिविल डिफेंस वाले इसमें शामिल ना हों। देखिए केबन आप इधर एक रेडी लगाएं तो फ़ौरन KMC वाला कोई आ जाएगा, पुलिस वाला आ जाएगा, आपसे बत्ता लेगा। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि चूँकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, अब कैसे पता चलेगा कि ये केबन किसका था? जो अभी तक हमें पता चला वो कह रहा है एक लाइसेंस के ऊपर 100 वो कह रहा है धड़ल्ले से कि मेरे ऐसे पॉइंट्स हैं। नहीं वो देखें वो तो बिल्कुल कह रहे हैं, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये कैसे हम तयन करेंगे कि यूसी का ही है? इसके तयन के लिए ज़रूरी है ना कि कोई एग्रीमेंट हो। अगर कोई शॉप होगी तो उसका एग्रीमेंट होगा, कम से कम उसके मालिक की दुकान या अगर उसकी जगह होगी तो कहीं जब एग्रीमेंट होगा तो थाने में भी इतराज होगा। अब थाने में क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के तहत तो थाने में इतराज कराना ज़रूरी है। अब ये तो एक चीज़ जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अब इसको कैसे ट्रेस करेंगे? तो बहरहाल ये हमारा कहने का मकसद, ये तो हो गया मसला। अब इस मसले को हल करने के लिए हम कमिश्नर कराची साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो अनलीगल जितने भी ये हैं केबन उनको ख़त्म करवाएं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब ऐसा मामला हो जाता है तो लीगल काम करने वालों के लिए भी परेशानी बन जाती है। आपके पास कोई अदादोशुमार मौजूद है कि इस तरह के केबिन कितने इस शहर में होंगे या कितने इलीगल जो पॉइंट्स है ये काम कर रहे होंगे? कोई रफली आइडिया? वैसे तो बहुत मुश्किल है ये हो आपके पास, क्योंकि आपकी भी बहुत सारी एसोसिएशन है। आप चाहते हैं लीगल तरीके से ये काम जो है अब चलना शुरू हो जाए ताकि लोगों की जो रोटी रोज़ी लगी वो सही से चलती रहे। लेकिन जो इलीगल इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई अदादोशुमार है आपके पास? देखिए ये अब हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में, क्योंकि उसका एक बेहतरीन हल यही हो गया कि केबल लगाएं। चूँकि जब वो थोड़ी सी सख्ती हुई है, SOPs को फॉलो करना शुरू किया, तो जो लोग थे मालिक की दुकान, उन्होंने गैस वालों को देना ख़त्म कर दी शॉप अपनी किराए पे। तो अब इन्होंने ये किया कि उसका हल ये निकाला अल्टरनेट, KMC से मिलके, पुलिस से मिलके उन्होंने केबल लगाना शुरू कर दी। जिस काम को हम रोकना चाह रहे थे वो बढ़ रहा है, और जो शॉप हम करना चाह रहे थे वो शॉप कम हो रही है, लीगल शॉप्स कम हो रही। तो अब तक इस वाक़े के बाद आपने क्या किया है? कोई आपकी एसोसिएशन ने कोई कदम उठाया, कोई लेटर लिखा है या कोई मुतासरा लोगों से आपने हमें बताया? आपकी वजह से कि आपका शुक्रिया कि हमें ये तमाम चीज़ें समझ में आई, पता चली। लेकिन अब होना क्या जा रहा है या होगा क्या? ये मैंने जैसे इंट्रो में कह रहा हूँ कि ये पहला या आखिरी वाक़या नहीं होगा शहर के। देखें अगर बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की, कुछ नहीं होना ही कुछ नहीं है। कुछ अरसा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए अब मुतलका थाने में तो ऑपरेशन जारी है, लेकिन बाकी कराची में तो नहीं जारी। अगर ज़मान टाउन थाने में ये वाक़ा हुआ तो वहाँ की शॉप्स तो बंद हैं, और जो दूसरा थाना साथ लग रहा है वो खुली हुई है। तो ये पूरे कराची में जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, चेयरमैन ओगरा और कमिश्नर साहब इस पर मिल के लाएमल नहीं बनाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसे ही हादसे होते रहेंगे और हम ऐसे ही हर हादसे के बाद एक प्रोग्राम करते रहेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया। अब मैं ज़रा ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ज़रा आगे आइएगा। अब ये पीछे जहाँ ये केबिन रख दिया गया है, ये एक रोड किनारे लगा के इन्होंने अपना काम तो शुरू किया, लेकिन अब इसकी अगर बाएं जानिब देखें तो कुछ ही फलांग के ऊपर ये रिहाइश है, जैसे हमने आपको दिखाया।
पीछे भी काम हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए, पीछे उसके घर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। ये अब जो रिहायशी जो पड़ोस में रहते हैं वो भी यहाँ आ गए हमारे पास। जी भाई, आप ये बताओ, आप यहीं के रिहायशी हैं? जी यहीं के रिहायशी। हुआ क्या था ये वाक़या जब वो आप मौजूद थे, या आपको ये ऐसी आवाज़ सुनाई दी, या घर में कोई लोग मौजूद थे? ये वाक़या हुआ क्या था ये भी तो मैं ज़रा- 2 मिनट पहले इधर ही बैठा हुआ था। अच्छा, जी 2 मिनट पहले इधर ही बैठा था। मैं जैसे ही घर पे गया हूँ तो आवाज़ आई है सिलेंडर की। कैसा धमाका था वो? धमाका हुआ था। बहुत ज़ोरदार था। जी मैंने बोला कि टायर फटा या तो सिलेंडर फटा। जब आकर देखा तो मैंने एक सिलेंडर फटा था जिसमें तकरीबन 7 से 9 अफराद तकरीबन ज़ख्मी हुए थे। यहाँ जख्मी उस जी, वक्त मौजूद थे? जख्मी हुए थे। उसी टाइम एम्बुलेंस वगैरह भी बुलवाया, रेंजर्स वगैरह भी आई थी, वो भी वीडियो वगैरह बना के लेकर गए। सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये चीज़ रखी गई है तो ये क्या डीसी साहब को या एससी साहब को पता नहीं है इस चीज़ का? नहीं पता इल्म होगा नहीं ना। है नहीं होगा ना सर। गली गली मोहल्ले मोहल्ले की चीज़ें नहीं पता चलती। गुजर होगा तो पता सही, नोटिस हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक मान ले, होगा। हम ऐसा एक सोच लेते हैं ना यार, लेकिन वो भी ये इंसान है, चीज़ें- एक एसी या 2 एसी कितना बड़े इलाके में घूम सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो आपको पता होगा, आपको भी पता होगा कि कानून के हिसाब से इलाकाई से तकरीबन 20 मीटर या 20 आप अगर यानी बोलो कि इलाका दूर रहते पुलिस हैं। को नहीं पता होगा, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, वो उनको पता होगा। इलाका बिल्कुल, पुलिस को बिल्कुल, पता होगा। इलाकाई पुलिस को तो क्यों नहीं पता हाँ, होगा? उनको लाज़मी सी पता बात है, उनका तो राउंड अप होता रहता हाँ, है ऐसी- उनको पता होता बिल्कुल। तो फिर जो है ना, ये चीज़ें इलाके में नहीं होनी चाहिए ना। है। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं तो होनी चाहिए। तकरीबन यहाँ पे एक ये है, अच्छा, दूसरा ये तकरीबन 3 आपने यहाँ सिलेंडर। से गैस भरवाई है कभी? जी मैंने डलवाई है, मेरा अपना इनके रक्षा है, पास- मैंने भी डलवाया है। तो इनके पास जो यहाँ पे आग बुझाने के आलात मौजूद थे? जी मौजूद था। मौजूद जी, थे? जी थे। वो तमाम SOPs बिल्कुल, थी उनके बिल्कुल पास? जी थे। तो जब धमाका हुआ तो उसके बाद उन्होंने कोई आग वाग जी बुझाई? आग बुझाई है, उससे तो कवर कह हुआ रहे है, हैं कि वरना वो तो ये बच्चा बड़े था? सिलेंडर थे, ये तो फिर आफत मचा देते और ज्यादा। अगर वो ना होते हाँ। तो बड़े सिलेंडर फटते तो फिर ये चीजें कहाँ नजर आती फिर? वो तो एक फटने की वजह से इतने मामला हुए हैं। तकरीबन 2006 का भी एक वाकया पेश आया था। ये कोने वाले अपना दुकान थी कोने पे नाले के साथ ही। इधर ही? जी जी इसी तरफ 2006 में भी ये वाकया हो चुका? 2006 में बहुत ज्यादा, और तकरीबन बड़े वाले सिलेंडर फटे थे उस दौरान। तो अच्छा। जी जी बड़े वाले काफी, और तकरीबन 3 बंदे उसी टाइम हलाक भी हो ये गए तो थे जो छोटा दुकान पे सिलेंडर थे। में 5 लोगों की अमवात कर गया, 4 तो उस वक्त थे, अभी 2 दिन अब पहले मेरे एक और कहने हो का गया। मकसद ये है कि अगर कोई भी अगर दुकान करता है तो पहले तो इलाका में नहीं होना चाहिए। तो इलाके फिर में होना चाहिए। आप लोग दूसरा देखो, इलाके में इसलिए खुलती है कि जब डिमांड बढ़ती है तो वहाँ लोगों को लगता है कि भाई यहाँ डिमांड ज़्यादा है। जब गैस नहीं आती तो मजबूरन आप भी तो चूल्हे घर के जलाने हैं ना। बिल्कुल है। गैस पे रिक्शे भी चल रहे हैं, चूल्हे भी जल रहे हैं, तो मसला तो ये हुआ था। तो इस चीज़ को ऐसे जगह पे खोले ना जहाँ पे यानी कि इलाका ना हो, यानी कि बीच में जैसे आप देख लें नाले के साथ पहले एक था, यहाँ पे केबिन रखा हुआ था, वहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे दूर दूर तक के कोई घर नहीं है। अच्छा। वो जगह सही है, महफूज है, इलाके से दूर है, तो इस जगह पे हो तो फिर जो है ना अच्छा, यानी जो कि बाकी नुकसान लोग नहीं थे है। वो यहाँ के रिहायशी हैं या वो भी आए नहीं, हुए ये थे? कुछ सामने के थे, कुछ आए हुए थे, 4-5 रक्षे वाले हुए थे। रक्षे वाले भी कुछ यानी कि झुलस गए थे, वो भी यानी कि ज़ेर इलाज है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, अलग काम से गुजारिश यही करेंगे, इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़रसानी करें ताकि नुकसान होने से पहले ही जो है ना इस चीज़ को बंदा कवर कर ले। ठीक है। अब मसला यही है कि हम इसलिए ये इस पॉइंट पे और इस जगह पे आए, आपको दिखाना का मकसद ये था कि ये वो नाखुशगवार वाक़या होने वाली स्पॉट है जहाँ पे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ये वाक़या इस पॉइंट पे आया जहाँ पे 11 लोग, अब रिक्शे वाले हैं, उसके साथ बाइक पे वो बच्चे और छोटी बच्चियाँ थी उस फैमिली की जिनका इंतकाल हुआ। अब मसला ये है कि FIR भी हो गई है, अदालतों में केस भी चल चुका है, बंदा गिरफ़्तार नहीं हो पा रहा क्योंकि वो ये कहना है इलाके वालों का कि वो एक बाअसर आदमी है। बाअसर से मुराद ये है कि उसकी ताल्लुकात ज़्यादा होने के साथ साथ पैसा भी रखता है। तो वो अब ये मोहल्ले वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनके साथ ये वाक़या है, जिन फैमिली के साथ ये वाक़या है, और वो जो जिसके साथ जिसकी जगह पे वाक़या हुआ है वो ये कहता है कि जनाब हमें ब्लैकमेलिंग का भी उनसे अब सामने आ गया कि जनाब मुतासरा फैमिली पैसे मांग रही है। उसके बाद अब क्या होगा, इसका कोई हल है? देखिए, इसका हल तो इंतज़ामिया ही निकाल सकती है। एसोसिएशन या आप मीडिया, हम तो निशानदेही कर ठीक सकते है, हैं। हम आपसे मज़ीद बात कर लेते हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। तैमूर भाई आप साथ ही रहिएगा, आप किसी और मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जिस स्पॉट पे खड़े थे, बात मुझे कुछ और करनी थी, भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये पता है आपको दुकान पे इस पर क्या वाक़या हुआ है यहाँ? नहीं भाई, मैं तो सो रहा था कब? जिस दिन ये हुआ है मामला। कुछ हुआ है? पता चला है बस क्या? कि यहाँ पे ये सिलेंडर धमाका हो गया। हाँ।
और फिर सिलेंडर लेके आप यहीं आ गए हो, यहीं आए थे? फिर क्या आप मकसद अभी रोटी नहीं कमाए, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप ये सिलेंडर भरवाने आए हो? गैस भरवाने आए और क्या करते इधर ही आए थे, आपको लग रहा था ये खुला होगा? 5 लोग मर गए यहाँ पर। पता नहीं भाई, अब भरवानी तो है ना। हाँ वो तो है, वो तो मैं मना थोड़ी उस पर कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग जो ये गैर मेयारी सिलेंडर भरने वाली जगह है, अपनी जान प्यारी होती है ना सबको, कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? सबको होती है। होती है। हाँ, तो फिर ऐसी जगहों पे आप लोग क्यों आते हो? इनको बिजनेस मिलता है तो आप लोगों की वजह से ये ऐसी दुकानें और कायम होती है ना। मसला ये है, आप इधर ही क्यों आए? और कोई दुकान नज़र नहीं आई आपको? फिर घरों में पहुंचा दो ना, दुकानों पे पहुंचा दो आप लोग। तो आप कहते हो गैस घर पे दे दें? हाँ, आप चलेंगे। क्या होटल का काम है या घर का काम? घर के लिए लाए हो? दुकान का काम है, क्या करते हो? डाइंग। अच्छा, डाइंग का काम। अब तुम्हारा नमक का पानी तुम इस्तेमाल करते हो, ये देखो इसकी मियारी देख रहे हो कैसी है? भाई 1 किलो डलवाएंगे, तो देख लो मजबूत है, देखो ना। और यहाँ जो मरे हैं, पता है वो किस लिए मरे हैं? वो रिक्शे वाले का गैर मियारी सिलेंडर था। वो छोटे छोटे गैस से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमते हैं, वो भी 1 से 2 किलो डलवाते हैं और वाकया पेश आ गया और फट गया। 11 लोग जख्मी हुए और 5 मर गए। आप बात समझे मेरी? क्या समझे? क्या समझ आए मेरी इस बात से? क्या करें, पैसेंजर पैसे नहीं देता, फिर क्या करें हम कहाँ जाएं? हमें कस्टमर पैसे नहीं देता, तो उसके बदले में अपनी जान दे दोगे? फिर रिक्स कहीं ना कहीं रिक्स ले रहे होते हैं हम भी। भाई क्या करें यार, बताओ आप क्या करें फिर? तो कम से कम अगर नहीं आ रही तो म्यारी चीज़ तो इस्तेमाल करो ना। तो म्यारी चीज के लिए तो कायदे आजम चाहिए। हाँ, कायदे आजम हर किसी से नाराज हैं। क्यों नाराज? काम करो। अब ये तो पूछना पड़ेगा। चले तैमूर भाई आ जाए अब आपसे ही। और भाई ज़रा आओ, आप कुछ कह रहे थे कि कोई पटिशन लग गई आपके खिलाफ। आप कौन सी पटिशन लग गई? पटिशन यही कि हम इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये तो कर रहे होगे ना, तुम बोल रहे हो कि काम किसी के साथ हुआ, तुम लोग ब्लैकमेलिंग सुनना शुरू। तैमूर भाई सामने आए ना, एक मिनट। हमारे घर की फैमिली है। हाँ। ये हमने पुलिस के साथ थोड़ी सी हेल्प करवाई थी, उनके साथ सिलेंडर गाड़ी में रखवाए थे, उसकी सज़ा हमें मिल रही है। एक पुलिस इनका के साथ काम कराया था? मकसद ये सिलेंडर लोड करवाया था, उन्होंने हेल्प की थी हमने असल उनकी। में वाकई जब पेश आया तो फ़ौरन आ गई पुलिस सही की है। नफरी। ठीक है, अब सुनते इसमें रहिएगा सर। इसमें छोटा भाई भी मेरा खड़ा हुआ था और भी उसके 1-2 दोस्त यार भी थे। ये भाई भी उसी टाइम आए, ये फ़ौरन आए सामने से। तो जब चौकी इंचार्ज ने उन्होंने बोला कि मजदूर वगैरह कोई नहीं, तो छोटे वाले भाई को लगवा दिया फ़ौरन, जल्दी जल्दी से, यानी कि सिलेंडर चढ़वाओ, ये लेकर जाओ थाने में, जब्त करेंगे, यहाँ पे दुकान नहीं चलने देंगे हम। सही है। तो सिर्फ उसका ये करना गुनाह हो गया कि उसने जो है ना सिलेंडर चौकी इंचार्ज के कहने पे गाड़ी में चढ़ा दिया, उनकी मोबाइल में उसके- रखवा दी। जी जी। अब ये करना उसके लिए मसला ये बन गया कि उन्होंने पिटीशन दायर करवा दी किससे? कि जो है ना- दुकानदार से? जी, जी। दुकानदार ने डाली? जी जी, ये देखें इसमें कुछ नामालूम है, कुछ बकायदा नाम के साथ डाला हुआ है, नूर इस्लाम ने, समीर है, इस तरीके से। आपका नाम भी आ गया? जी जी, इसमें नाम भी आपका आ तो गया। नंबर भी लिखा हुआ है नूर ऐसे भाई। ही नंबर डाला है बिल्कुल बकायदा। हाँ। फिर उसमें परसों 16 तारीख को एक वकवा इन्होंने किया कि एक हमारे मोहल्ले की मशहूर शख्सियत है, अब उसको हम बोल सकते हैं जेब कतरे का सरना से समझ लें, बहुत सारी FIR है उसके ऊपर। उसने अपनी मिसिस को ले जाके थाने में हमारे खिलाफ एप्लीकेशन ये दी है कि हमने उसकी बेगम के साथ ज्यादती की है, फटे हुए कपड़े दिए हैं वहाँ पर बाकायदा। हालांकि 2024 की मेरी 2 FIR में वो नॉमिनेट है वो शख्स, लेकिन हमारे इदारे जो हैं कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। पुलिस हमें बुलाती है, उन्होंने सारी इंक्वायरी की, हमने उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड की, तो ये बोले हमारे को कब से पेश है। तो कब से पेश आप भाई मेरिट पे काम करो। मैंने उनको दिखाया, मेरी FIR में अभी भी चल रही है उसमें ये, और ये उनसे चंद पैसे लेके अपनी मिसिस को लेके थाने में जाके फटे हुए कपड़े दे के हमारे पे इंतजाम कर रहे हैं कि हम दब जाएं, हम आवाज़ ना उठाएं। क्यों नहीं उठाएं भाई, कब तक है? ठीक हो गया हमारी तैमूर औलाद भाई। है यहाँ पर, हमें तैमूर कब- भाई, अब मामला कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ मामला बिगड़ता हुआ लग रहा है अब, क्योंकि ये अब अदालतों की तरफ बढ़ जाएगा। जब केस चलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मामला अदालत में चला गया। तो अब ये बताइए कि ये क्या हो रहा है, ये बाअसर शख्सियत जो हम बार बार कह रहे हैं, तो फिर अब इसके पीछे एसोसिएशन या कोई चीज़ें, अब देखें मामला सिर्फ ये नहीं है कि ये वाक़या सिर्फ हो गया, हम इसको टेस्ट केस बनाने की कोशिश करते हैं कि जो जानें चली गई कम से कम उनसे हम सीख लें, बाकी लोगों की कीमती जानें बच जाएं। बिल्कुल ऐसा ही। हमारा मकसद मीडिया पे आने कोई ब्लैकमेलिंग करना या किसी को नहीं, हमें आगाही के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को ये आगाही मिल जाए कि आपने गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल करने की वजह से अगर दूसरा नहीं कर रहा और कोई और कर रहा है, उसकी वजह से उसकी जान चलेगी। हमारा आगाही का ये प्रोग्राम होते हैं और लोगों में एक शऊर जो उजागर करना है, तो इसके लिए एसोसिएशन कैसे शऊर उजागर कर सकती है। और आपका तो बिज़नेस भी है और आप इसके ख़िलाफ़ ख़त भी कितने लिख दिए आपने, लेटर कर दिया ओगरा को। अब हम किसके पीछे जाएं, किस तरीके से आवाम में ये शऊर पैदा करें कि गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल ना करें,
जबकि ये मामला तो बिगड़ता ही चला जा रहा है, ये वाला केस। देखिए जी, सबसे पहले तो वही बात है कि चेयरमैन ओगरा साहब को कहा हुआ है हमारी एसोसिएशन ने, और एसोसिएशन हमारी किसी भी ऐसे शख्स के पीछे नहीं खड़ी जो इनको धमकियां दे रहे हैं या केबन वाले हैं। अगर वो कोई नाम इस्तेमाल कर रहा है तो वो हमें बताएं, हम उनके साथ खड़े होंगे हर जगह पे। कोई भी हमारा ऐसा मेंबर नहीं है जो गैर कानूनी काम कर रहा हो। एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, चेयरमैन हमारे खोखर साहब हैं, उनको बताएं, मुझे बताएं कि अगर कोई भी इनके साथ इस तरह की ज्यादती कर रहा है। अब मामला ये है कि यहाँ पे एक हमारा मेंबर ही नहीं है। मेरी बात हमारा सुने ना, तो ये शख्स- एक मिनट, मैं यहाँ आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि ये एक आप कानूनी जवाब इसको क्यों नहीं बना देते कि कोई ना कोई एसोसिएशन से जब तक मुंसलिक नहीं होगा जब तक ये काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही हमने लेटर लिखा हुआ है। देखिए, हमने कमिश्नर साहब को लिखा हुआ है, जो हमारे मेम्बरान है बाकायदा उनकी लिस्ट है हमारे पास। अब जो हमारे नहीं है मेम्बरान उनकी लिस्ट नहीं है, लेकिन हमने एक SOPs बनाया है कमिश्नर साहब के साथ बैठ के, और कमिश्नर साहब, सिविल डिफेंस, IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सब ने बैठ के एक लाएमल बनाया। प्रॉब्लम यह है कि हम उनको यही कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर शॉप खोले तो वो एसोसिएशन से इजाज़त तो ले, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है करप्शन, करप्शन, करप्शन। करप्शन करके पैसे दे के शॉप्स बना दी जाती हैं। अब देखें, ये लोग तो मुतसरीन हैं, इनकी तो वफात हो गई, इसका तो कोई हल ही नहीं है। लेकिन साथ हम जो लीगल बिजनेस करने वाले हमारे मेम्बरान हैं वो भी इसकी अब रेंज में आए हुए हैं, उनकी भी शॉप्स बंद हैं। इसी को जवाज़ बना गया, हालांकि उन्होंने अपने SOPs मुकम्मल किए हुए हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि केबन गैर कानूनी था, वो जो शॉप कानूनी थी उसको भी बंद कराया हुआ है पुलिस ने, तो गधा घोड़ा बराबर किया हुआ है। तो इस तरह की जमान टाउन में ही हुआ हुआ जमान टाउन में, सिर्फ जमान टाउन। हम तो कहते हैं कि पूरे कराची में हो, कमिश्नर कराची साहब आएँ और वो एक टीम बनाएं, और एक को कोई हमारा फोकस पर्सन ले लें हमारे क्या नाम है एसोसिएशन से, हम निशानदेही करेंगे। हालांकि हमारे लोग हमसे इससे खफा होते हैं कि आप LPG वालों की वेलफेयर करनी चाहिए आपको, लेकिन हम उनके साथ जाएंगे, हम निशानदेही करेंगे। हम निशानदेही ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उन किसी के साथ उठवा नहीं सकता, उठवा इंतजामिया सकती है, और वह एक आसान सा हल है और उनको उठवाना चाहिए, लेकिन वो नहीं उठवाते। अब मसला यहाँ पे एक और आ गया। मैं बात क्योंकि पूरी उस पर कर रहा था, यहाँ एक जवाब ये भी तो बनता है कि सरकारी रेट क्या है इस वक्त गैस का? सरकारी रेट 308 रुपये। और अभी कौन सी कितने में बिक रही है? अब बिक रही है 410 रुपये, 420 रुपये। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसमें इतना ज़्यादा है कि हर किसी को लालच आती है ना कि ये वाला बिजनेस कर ले, शॉर्टकट है, इसलिए ये इस कारोबार में लोग घुसे चले जा रहे हैं और इस तरह से लोग अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं। जी 100% यही बात है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट जब ज़्यादा होगा तो हम रिश्वत भी देंगे, इदारों को भी देंगे, प्रॉफिट की वजह ना। लेकिन इसका एंड क्या हो रहा है कि पिस कौन रही है? अवाम। लेकिन वो इदारे कहाँ हैं जिन्होंने ये अमल करवाना है? और मज़े की बात आपको बताऊं कि कोई सेल टैक्स एनवाइस इसकी नहीं है, कोई सेल टैक्स एनवाइस नहीं दी जाती, कोई बिल नहीं दिया जाता जिससे ये सबूत हो कि हमें कितने की मिल रही है। तो अफसोसनाक है। यानी ये अभी हॉस्पिटल से ही आइए, हॉस्पिटल से आ रहे हैं जी, इधर मेरे बराबर में आइए जनाब। अभी माशाल्लाह आपकी फैमिली के कौन मेंबर हैं? मेंबर तो हमारा मामू है, अच्छा, सही है। और दूसरी बात है, ये जब हादसा हुआ था उस टाइम से अभी अस्पताल में हम अभी उनके कौन से हॉस्पिटल में? ये सिविल अस्पताल, सिविल बर्न्स वार्ड में? बंस वार्ड में। अच्छा, और जो ना अभी उनके लिए जो मरीज़ का साथ है उनके लिए खाना वाना लेकर जा रहे हैं हम, तो बच्चों के लिए जो माशाल्लाह हुकूमती तौर पे कोई इलाज हो रहा है? हुकूमती तौर में इलाज हो रहा है, ठीक है, चलो ये तो बेहतर है। शुक्र आप मुतमईन है इलाज से? मुतमईन। ठीक है। और जो ये सिलेंडर वाला एक दफ़ा भी देखने के लिए नहीं गया उधर। ये क्यों आएगा? वो तो बेचारा खुद डरा हुआ होगा, नहीं, वो देखो क्यों ना, आएगा? एक इंसानियत भी एक चीज़ होता है। कह रहे ना पहले दिन आया था। घर हमारा इधर ही है और ये हादसा इधर ही हुआ है कि इंसान ऐसा समझे कि इंसान होता खुलूस से जाए कि उसका खबर ले, भाई बंदों की जो ना जाने चलेगी इतना सारे, सही है। और जो ना कोई जख्मी है उनको थोड़ा देखे, भाई आपका साथ ऐसा हो क्या अल्लाह का अभी हुक्म वहाँ था जैसा क्रिटिकल कि- कितनी तशवीशनाक सूरत हाल में कितने लोग? अभी तो फिलहाल 2 लोग हैं वहाँ पर। तशवीशनाक है वो? नहीं, अभी माशाल्लाह नॉर्मल है। सही है। और बाकी छोड़ 4 जाने जो ना जा 4 हुई हैं, कह रहे 2 दिन पहले एक और हमारा, तो ये 5 हो गई है। 5 हो गई। 5 हो गई? नहीं, 4 ही हैं। एक डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, सही है ना, डिस्चार्ज वो हो गया। वो अच्छा। नॉर्मल है। 4 ही हैं सर हमारे, ये अभी अस्पताल से खबर यही है 4 पहले ही। दिन एक इंतकाल हो गया था, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं मिला हमारे को। 5 है, उसको भी ले गए। अभी 4 शॉप वाला है बच्चा, हाँ यही। साथ में शॉप वाले का भी इंतकाल हो गया जो बच्चा था। हाँ, अच्छा। अच्छा, चलें फिर आप और क्या बात अभी तो करें? हमारा पता नहीं है, अभी जाऊंगा तो पता चलेगा। सही है। तो क्या हम ये आप क्या गुजारिश कहते है- हैं? हम ये आपकी चाहते अपील कि क्या है? अभी ये है कि देखो हमारे घर के अफराद जब इतना जामबाज हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे के बच्चे और भी मासूम है, इनके भी जा सकते। तो आप कानूनी यानी कि हुकूमत से हम ये दरख्वास्त करते कि ऐसा मामला ना हो। ठीक है, ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये सरकारी तरफ से नहीं है,
हाँ सही ना? ये तो केबिन ये रखा हुआ है। बिल्कुल है जो ना गैर कानूनी है ये सारे चीज़ें। ठीक हो गया तैमूर भाई, वक्त खत्म है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं? बस यही कमेंट्स करेंगे कि इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि मीडिया और एसोसिएशन जो होती है वो निशानदेही कर सकती है। अवाम की जानो माल की हिफाजत तब भी होगी जब इंतज़ामिया हमसे तावन करेगी और गैर मेयारी सिलेंडर, गैर मेयारी शॉप्स और ये केबल ख़त्म करवाएंगे तो ऐसा ही होगा, नहीं तो हमेशा ही हादसात होते रहेंगे और हादसात के बाद हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक हो गया जनाब, वक्त आज महदूद था, हमने उस वक्त के अंदर ही एक प्रोग्राम ख़त्म करने की कोशिश करी है। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम एक आगाही के लिए रखा गया, आवाम को ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप मजबूरन गैस हुकूमत आपके घरों तक SCGC नहीं दे रही तो कम से कम जो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका मेयारी होना चाहिए, उसको ये आप टेस्ट करा लीजिए। कम से कम इस तरह के सिलेंडर, ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हों या दूसरे गैर मेयारी सिलेंडर हों, उनकी तरफ ना जाइए, क्योंकि आपकी जान भी कीमती है, उस दुकान पे काम करने वाले की भी जान कीमती है, और वहाँ पे दूसरे लोग जो आए हुए सिलेंडर भरवाने आए हुए हैं उनकी जानें भी कीमती हैं। तो खुदारा हमारे इदारों से और वो इन तमाम आवाम से अपील है कि वो गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल ना करें और कानून अपना काम करे ताकि ऐसे हादसा ना हो सके। अपने मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।